अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ क्रिप्टो बुल। आज की इस वीडियो में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बीटीसी को डिस्कस करना है। और ये जो अपडेट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो में और साइकिल का टॉप और बॉटम अगर हमने देख बॉटम नहीं सिर्फ टॉप हमने अगर पता करना है कि कहाँ पे हमने मार्केट से एग्ज़िट हो जाना है, ठीक है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। थोड़ा हम जो है आज 3 चार्ट को डिस्कस करेंगे, 4 आवर, 1 डे और 1 वीक। तो जिस तरह से आप लोगों को पहले भी मेरी प्रिडिक्शंस के बारे में पता है कि 52 के बारे में जब मैंने कहा था, जब 52 पे बीटीसी था तो मैंने कहा था कि 35 पे, ये 30-35 पे जाता हुआ दिख रहा है मुझे। वो मैंने कैसे कहा था, क्यों कहा था, वो मैं आज सब आपको बताऊंगा। और ये प्रिडिक्शंस होती कैसे हैं ये सब भी आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ पिछले जो एक वेव गुजरी थी बीटीसी में, एक बुल रन जो आया था हमारा, उसके बारे में कि वो कब मतलब कि एंड हुआ था और अब जो नेक्स्ट वेव आई है और ये कितनी बड़ी होगी, इसके बारे में हम देखेंगे। पहले तो आप देखें, ये बीटीसी का डेली चार्ट है जिसमें इसने ये टॉप बनाया था 64,800 का, ठीक है। अभी इसमें आप देखें ये जो चैनल के अंदर प्राइस चल रहा है, सही है, इसी तरह डाइवर्जेंस भी हैं। ये लोअर हाई बना रहा है और ये हायर हाई। तो जब बीटीसी ने इस चैनल को ब्रेक किया था, यहाँ पे आया था 47 के करीब, ठीक है, उसके बाद एक बाउंस लिया था यहाँ से इसने। तब मैंने यहाँ पे कहा था कि बीटीसी मुझे 35 पे जाता हुआ दिख रहा है। वो मैंने क्यों कहा था, क्योंकि जब आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है ना, तो और सही आता है आपको, तो कोई भी बता सकता है कि प्राइस कहाँ जाने वाली है। इसे कोई प्रिडिक्शन नहीं कह सकते हम, ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके कोई भी बंदा बता सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके ना, जो इसके हायर हायर हाई हायर लो थे, इस हिसाब से कैलकुलेशन करके मैंने बता दिया 30 to 35,000, बट 29,000 28,000 टच किया बीटीसी ने, ठीक है। बट 35 के टाइम बहुत घुमा था, 35,000 के आसपास बहुत ज़्यादा रहा था बीटीसी। उसके बाद इसने ब्रेक किया ये चैनल और रीटेस्ट किया। रीटेस्ट पे मैं एग्ज़िट हो गया, ठीक है, मोस्टली ट्रेड से ज़्यादा, क्योंकि 100% कुछ भी कंफर्म नहीं होता, तो मैं मोस्टली जो थी मैंने ट्रेड क्लोज कर दी थी और मैं एग्ज़िट हो गया था। उसके बाद बीटीसी यहाँ से डंप हुआ। डंप होने के बाद इधर ये कंसोलिडेशन फेज़ में आ गया। कंसोलिडेशन फेज़ यहाँ पे ख़त्म हो गया। कंसोलिडेशन फेज़ कैसे ख़त्म होता है, या तो प्राइस इस हाई से ऊपर जाए या तो इस लो से नीचे। तो प्राइस यहाँ से चली गई इससे ऊपर, फिर एक पुल बैक लिया और ऊपर। तो आप लोग को दिखाने का मकसद ये है कि डेली में आप लोगों ने अभी तक देखा है कि बुल रन कैसा होता है। बुल रन आप लोगों ने डेली टाइम फ्रेम में देखा, डेली चार्ट में चैनल बना, डेली चार्ट में प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर गई, ठीक है, मतलब कि आप कह लें 41 से पुल बैक हुआ 32 का, फिर प्राइस गई 56 पे, फिर पुल बैक हुआ, फिर आई गई, थोड़ा बहुत हाई बन रहा था। अब जो हमारे पास जो चैनल बन रहा है ना, ये जो चैनल था ना और ये जो डाइवर्जेंस थे, ये जो ट्रेंडिंग मार्केट जिसे हम कहते हैं, अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लोस, वो हमने अभी डेली टाइम फ्रेम में देखा है। अब जो अप ट्रेंड आ रहा है ना, क्योंकि जो हमारी क्रिप्टो मार्केट है ना वो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई पूरी तरह से, ये अभी बहुत छोटी मार्केट है, इसका मार्केट कैप बहुत कम है। अगर हम देखें स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज़ से, वो बहुत पुरानी मार्केट्स हैं, काफ़ी सालों से चलती हुई आ रही हैं। हमारी मार्केट को अभी मुश्किल से कोई 10 साल हुए हैं, तकरीबन 10 साल भी नहीं हुए हैं, अभी 8-9 साल हुए हैं, ठीक है। तो ये कोई बहुत छोटी मार्केट है अभी। अभी इसमें बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा मार्केट कैप हमारा बढ़ेगा। अभी हमारा जो मेरे हिसाब से जो मार्केट कैप है
ये अभी 1% है, 90% अभी गेन बाकी है। ठीक है, अभी अगर हम देखें ना BTC यहाँ से रिटेस्ट करके यहाँ आया, तो ये जो चैनल है ना ये डेली में नहीं है, ये वीकली में। अब ये देखें आप, ये आप लोग को सिमिलर दिख रहा है। इसको आप पिछला देखें अगर आप, ये जो चैनल था और जो डाइवर्जेंस थे, ये डाइवर्जेंस को भी आप नोट करें नीचे RSI में, और BTC की प्राइस को भी। ठीक है, डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस कब काम करते हैं? बहुत लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस काम नहीं करते, तो डाइवर्जेंस काम करते हैं बट आपको यूज़ करना नहीं आते। डाइवर्जेंस कब, क्या नाम इसका, वर्क कब करता है, मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होता है, रिवर्स कब होती है मार्केट, तो वो भी बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। बट अभी आप देखें मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की, रीटेस्ट करके फिर ये कंसोलिडेशन फेज़ में आ गया। देखें ये हाई था, ये इसने प्रीवियस लो ब्रेक किया, फिर लोअर हाई बनाया। तो इस वक्त जब रेड कैंडल दिखे ना बड़ी, तो एग्ज़िट हो जाना चाहिए था। ठीक है, अभी ये आपने डेली चार्ट में देख लिया कि चैनल किस तरह का होता है और ट्रेंड लाइन कैसे ब्रेक होती है। अब सेम चीज़ वीकली चार्ट में, अब आपको समझ आया होगा कि हमारी मार्केट ने कहाँ जाना है। अब आप ये देखें ज़रा, इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, ये है टेक्निकल पुल बैक। ये जो अभी आया ना, ये टेक्निकल पुल बैक है। ये भी आया था एक छोटा सा, ये भी टेक्निकल पुल बैक था। ठीक है, अब आप अगर डाइवर्जेंस देखें, समझ आया? मार्केट में जो RSI ने, वीकली RSI ने लोअर हाई बनाया है, बट प्राइस जो है हायर हाई बनाया है प्राइस ने। और अगर यहाँ से हम देखें, ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ कि आगे लॉन्ग टर्म में होने क्या वाला है, मतलब जिसे हम प्रिडिक्शन कहते हैं। तो अभी जब तक ना प्राइस, जो आपको मैंने डेली चार्ट में चीज़ समझाई ट्रेंड लाइन की ब्रेक, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती वीकली, तब तक हम सेफ हैं। सही है, BTC ऊपर जाता रहेगा। अच्छा, अब आप ये देखें, ये BTC इस लाइन के पास आया, रिजेक्ट, यहाँ आके रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से भी आने वाली थी, करेक्शन नहीं आई थोड़ी कुछ। कभी कभी ऐसा होता है चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती, क्योंकि जो ये जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस है ना, ये जो मार्केट्स होती हैं ये अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, कि 100% कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्या होने वाला है। अपोजिट भी हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ से रिजेक्शन होनी थी, यहाँ आनी थी प्राइस, बट यहाँ से हुई रिजेक्शन। अब हम प्राइस को किधर देख सकते हैं? देखें, अभी मैं कहूँ कि ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करके वापस जाएगा, तो वो भी हो सकता है। बट अभी जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि BTC जो है एक और हाई बनाएगा। 100% नहीं कहता मैं, बट बना सकता है। एक सेकेंड, मैं आपको ना शॉर्ट टाइम फ्रेम में बताऊँ। अभी हमारी प्राइस ने जाना कहाँ है पहले ये देख लेते हैं, बाद में देखेंगे ये कहाँ जा रहा है। अभी ये इसने फर्स्ट हाई बनाया, लोअर हाई, लो हायर हाई। ठीक है, अभी ये यहाँ से अगर वापस उठता है BTC, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है और RSI जो है हमारा 50 के ऊपर है, हमने ये देखा था जब RSI 50 के नीचे आना शुरू हुआ था ना, ये भी देख लें, RSI जब 50 के नीचे आ जाता है ना, और इतना ज़्यादा नीचे आ जाता है, मतलब कि 50 को छोड़ें आप, 40 के नीचे आ जाता है जब, तो फिर ये जो है ब्रेक हो गई थी लाइन 40 के नीचे जब आया था। और ये देखें, ये छोटा सा, अगर वीकली में देखें तो ये छोटा सा पुल बैक है, डेली में देखें तो ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इसी तरह अगर ये ट्रेंड लाइन के अंदर चलता रहा ना, चैनल के अंदर BTC, तो मैं जो इसका टारगेट देख रहा हूँ ये 100% कन्फर्म नहीं है। अगर ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई तो यहाँ से बेरिश मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
तो मैं जो देख रहा हूँ ना इसका वीकली चार्ट में, कि देखें डेली में इसने कितना हैवी यहाँ तक आ गया था, तो वीकली में इसका डबल, अगर ये 100% पंप हुआ था तो ये वीकली में 300% पंप होगा। ठीक है, तो मैं जो इसका टारगेट देख रहा हूँ ना, अगर हम 2 वेव भी और देख लेते हैं इस तरह की, 79,000 तो ईजी है, 1,08,000। अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होके ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है तो बेरिश मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब उसी तरह मंथली में फिर एक बुलिश मार्केट आएगी, बुल रन आएगा मंथली चार्ट में, वो फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। और ये जो बेरिश मार्केट अब आएगी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जो ये कंसोलिडेशन फेज़ आएगा, ये प्रीवियस जो कंसोलिडेशन फेज़ था और जो डंप था उससे बड़ा होगा। सही है, और ये अभी नहीं आएगा, अभी बहुत टाइम है, क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, हमको डेली चार्ट नहीं देख रहे। डेली चार्ट अगर हम देख रहे होते तो हम कह सकते हैं 1-2 महीने में आ जाएगा या 1 महीने में आ जाएगा। ये वीकली चार्ट है तो मे बी 4 to 5 मंथ्स या 6 मंथ्स भी लग सकते हैं आने में। ठीक है, बाकी ये हुआ था और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, फिर रीटेस्ट होगी, और ये डेली में नहीं रीटेस्ट होगी, वीकली में रीटेस्ट होगी, तो एक एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, अब ये आपको मैंने लॉन्ग टर्म जो BTC होने वाला है वो आपको बता दिया, प्राइस कहाँ तक जा सकती है, 1 लाख, 2 लाख, 1,08,000, 1,47,000, 1,86,000, 4-5 लेवल्स हैं मेरे पास जहाँ तक प्राइस जा सकती है। ठीक है, अभी 100% कन्फर्म नहीं है, मे बी ये 1,47,000 जाए या 1,47,000 से ऊपर जाए, और हो सकता है 1,08,000 जाए, पर 1 लाख से तो ऊपर जाना है। आ जाते हैं BTC के शॉर्ट टाइम फ्रेम में, सारे जो डर रहे हैं भी कि क्या हो रहा है। देखें, जब शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, तो ये जो है डंप, ये कुछ भी नहीं है जब तक इस लाइन के ऊपर है प्राइस। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। ये हमने डेली का देख लिया, वीकली भी बता दिया, अब हम आ जाते हैं जो करंट सिचुएशन चल रही है BTC की। अच्छा, अभी जो करंटली है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पूरी देखनी है, देखना अगर मार्केट की पूरी अपडेट चाहिए तो, क्योंकि जो जो करंट अपडेट है वो तो मैं एंड में दे रहा हूँ। अच्छा, ये BTC क्या कर रहा है, रिटेस्ट की इस लाइन से टच हुआ, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर, ये नहीं है, ये इसको मतलब कि डेट के डाउन बाउंस कुछ भी नहीं है, ये इसको काट दें, लो, लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, अभी ठीक है, अभी ये जो एक लेयर रेड कैंडल बनी है इससे सारे डर गए होंगे, ऐसा नहीं है। अभी जब मैंने बोल दिया ग्रुप में 62,000 तो 62,000, और दूसरी कोई बात नहीं। ठीक है, जब ग्रुप में मैसेज कर दिया तो बस वही, बाकी ऐसे नहीं, 100% कुछ भी कंफर्म नहीं होता, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। ये यहाँ एंड देन डंप। ठीक है, समझ गया ना, बट ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है 72,000, तो बट बस मेरे कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे जब आए ना प्राइस 62,200 से लेके 63,000 के जोन में, मतलब कि ये जो 800 है बीच में, एक सेकंड में जोन बना देता हूँ। ठीक है, नज़र आ रहा है 62,200 से 63,000 के जोन में जब प्राइस आए, और उसके बाद एक 4 आवर की क्लोज ब्लू कैंडल बन जाए, तो आप लोगों ने मार्केट से बाहर आ जाना है। सही है, लॉन्ग ट्रेड को क्लोज कर देना है। अभी के लिए जो है वो मुझे सिचुएशन ठीक लग रही है,
ये देखें लो लो आ रहा है, लो लो। अब ये रीटेस्ट करने जाएगा, फिर एक लो बनाएगा, रीटेस्ट करता है, और अगर 4 आवर की कैंडल क्लोज ब्लो नहीं होती तो नहीं निकलना है मार्केट से। ऐसा नहीं समझना है इस जोन में आ गई तो प्राइस तो हमने निकलना है, नहीं। जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाए, 4 आवर की कैंडल कोई क्लोज ब्लो नहीं बन जाए जिस तरह से ये बनी है, बट ये वो क्लोज ब्लो नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, तब तक मार्केट से नहीं निकलना है। ये भी डंप हो सकता है बट ये रीटेस्ट ही नहीं हुआ है। अगर हम इसको एक जोन मान लें तो ये रीटेस्ट हो गया, बट अभी कुछ कह नहीं सकते, एक और कैंडल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस तरह की कैंडल नहीं है जो मेरे को चाहिए थी। है तो क्लोज ब्लो, बट ये मेरे जोन में नहीं है, ठीक है। और कोई अभी अगर 4 आवर के चार्ट में अगर ये नीचे जाता भी है, और अगर यहाँ पे आप लोगों ने इंटर हुए हुए हो, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जब तक ये ट्रेंड लाइन से ऊपर है, ये यहीं पे अंदर खेलता रहे जब तक, तो अच्छा है, कोई मसला नहीं है, समझ रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो ये जाना चाहिए यहाँ से ऊपर थोड़ा 62,000, फिर वापस आ जाए भले नीचे। बाकी आप बात कर लेते हैं आल्ट्स के बारे में। बहुत लंबी वीडियो हो गई। आल्ट्स हमारे काफ़ी सारे पंप हो रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं। टीवी के 100% पंप हो गया, 20 पे दिया था, 40 टच किया, 40 से भी ऊपर गया। गाला गाला 93 पे दिया था और 38 या 39 टच कर लिया गाला ने, तो ऑलमोस्ट 300% प्लस प्रॉफिट है, ठीक है। तो बाकी हमारे जो अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं सारे जाएंगे ऊपर इसी तरह। आपको हमारी प्रीवियस जो हमारा रिज़ल्ट है उसका पता है, आई डी एक्स 1400% प्लस, एव एक्स ए वी ए एक्स 120 चल रहा है इस वक्त, 12 पे दिया था, टोटल 10x, पूरा 10x हो गया। 12 पे दिया था, चैट पड़ी हुई है ग्रुप में अभी भी, और आज 120 पे ट्रेड कर रहा है, और पूरा 10x हो गया, 1000% प्लस। और आई डी एक्स 1400%, सोल 37 पे दिया था, आज देखें कहाँ पर है, टॉप गेनर्स में होता है। तो और ये मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, अगस्त की बात कर रहा हूँ, अगस्त में दिया था, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीनों में 10x हो गए सारे कॉइन्स, और अभी जो रह गए वो सब भी हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है।